भोले शंकर भेंट हो जाएंगे लेकिन रविशंकर नहीं भेटेंगे। तकदीर और तकदीर दोनों जनता खुदे बदल लेती है, नेता क्या बदलेगा। उनको जब फीस दीजिएगा तो काम करेंगे, उनको फीस दीजिए, आपको जो सर्विस चाहिए वो सब सर्विस देंगे। 2024 के चुनावी दंगल में महामुकाबला होगा और बिहार में 40 सीटों पर चुनाव हो रहा है और दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका और 40 सीट पर पटना साहिब की सीट सबसे हॉट सीट है और यहाँ से वर्तमान सांसद रविशंकर प्रसाद है। और आज चुनावी यात्रा के दौरान हम पटना साहिब के लोगों के बीच पहुँचे हैं और यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से लगातार जब जब बिहार में देश में चुनाव का समय आता है तो तमाम नेता जनता से ये वादा करते हैं कि उनके समस्याओं को दूर किया जाएगा, लेकिन 2019 में जिस प्रकार से रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब के लिए क्या कुछ कार्य किया, यहाँ की तमाम जनता से जानेंगे। हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं। क्या लगता है कि रविशंकर प्रसाद ने काम किया है यहाँ पे? कभी मिलने आए आप लोग से? अभी तक तो कभी मिलते भी नहीं है। कभी देखा है आपने? देखे तो है लेकिन मतलब उनसे मिलना चाहिए तो मिल नहीं पाइए, अपने काम में लगी रहते। तो इस बार पटना साहिब में कई उम्मीदवार खड़े हुए हैं, सबसे अच्छा उम्मीदवार आपको कौन दिख रहा है? जी अभी है ये है, आपको समय आएगा तो देखिए कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन उम्मीदवार बेहतर है। यहाँ से वर्तमान जो सांसद है रविशंकर प्रसाद हैं, 2019 में जब वो चुनाव जीते थे तो उन्होंने वादा किया था जनता से कि पटना साहिब को बदला जाएगा। आपके नज़रों में क्या लगता है कि पटना साहिब में बदलाव हुआ 5 सालों में? 5 सालों में अगर किसी तरह की समस्या हुई तो रविशंकर प्रसाद दिखे आप लोगों के बीच में? आज तक तो नहीं दिखे, जब से जीत के गए जब से आज तक नहीं दिखे। और ये बदहाली की बात है कहिए या मानो जो कहिए कि आज तक जब से जीते अभी तक चुनाव जैसे कि आज तक फिर दोबारा भी नजर आ रहे हैं। फिर तो घूम रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस बार फिर हम बदलेंगे, हमको जिताइए। ना अभी मौका नहीं मिलेगा। अभी हम लोग के भाई आ गए, अभी नीरज नायक जी हम लोग के कर्मठ उम्मीदवार के चलते हम लोग मन बना लिए हैं कि अभी हम लोग प्रत्याशी को चेंज करेंगे। तो इस बार माना जाए कि नीरज यादव जी को नायक बनाना है, एकदम नायक बनाना है। हम लोग दिल से सभी भाई लग गए हैं और जहाँ तक जब हम लोग की आवाज़ जा रहा है सब वही बोल रहे हैं कि हम लोग के अभी प्रत्याशी चेंज करना है और रविशंकर प्रसाद को हम लोग को नहीं जिताना है। ये चलते नायक जी को हम लोग मौका दे रहे हैं और हम लोग तो यही सब भाई चाह रहे हैं। पटना साहिब का इतिहास रहा है, बीजेपी का गर्व रहा है, विरासत रही है बीजेपी की। आपको क्या लगता है कि रविशंकर प्रसाद जी ने जिस उम्मीद और भरोसे के साथ जनता से वोट लेने का काम किया तो वो अपने बातों पे खड़े उतरे, पटना साहिब की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया रविशंकर प्रसाद ने? तस्वीर और तकदीर दोनों जनता खुदे बदल लेती है, नेता क्या बदलेगा। और वो एक नेता है भी नहीं, वो पेशे से एक वकील हैं। वो वकील जो चुभने के बाद आसानी से ना निकले, वही वो वकील हैं। तो पटना साहिब की जनता में वो चुभ गए हैं वो वकील साहब। उनको जब फीस दीजिएगा तो काम करेंगे, उनको फीस दीजिए, आपको जो सर्विस चाहिए वो सब सर्विस देंगे। लेकिन यहाँ जनता फीस देगा कहाँ से? जनता तो बेचारा भूखे मर रहा है, 5 किलो अनाज ले रहा है उनसे, उसी मजबूरी में दे रहा है उनको वोट। और हम लोग इस बार हाथी मेरा साथी, हाथी के साथ हम लोग सवारी करेंगे। हाथी के जो उम्मीदवार हैं श्री नीरज कुमार नायक जी, वही असली लायक हैं। वो नायक टाइटल भी है उनका और बढ़िया लायक भी हैं, सांसद के लायक भी वही हैं। हम लोग इस बार उन्हीं को वोट करेंगे। पटना साहिब में मैं भ्रमण कर रहा था, कई लोगों से बात हुई, नीचे तबके से लेके ऊपर तक के ऊपरी वर्ग में, तो लेकिन लोगों ने एक बात कही कि नीरज जी यहीं के निवासी हैं, पटना साहिब के निवासी हैं और अगर किसी तरह की समस्या होगी तो 2 बजे रात में भी जाके उनका दरवाज़ा खटखटा के काम भी करवा लेंगे। बिल्कुल, नीरज बाबू यहाँ छात्र के राजनीति से ही पटना जिला छात्र जनता दल वगैरह के अध्यक्ष भी रहे हैं और काफ़ी संघर्ष किए हैं। सब लोग जानते हैं भी हैं इनको और इनकी कोई अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है। इनका स्वभाव ही है जनसेवा। रात के 2 बज रहे हों या रात के सुबह के 3 बज रहे हों, वो कोई मैटर नहीं करता है। इनको अगर पता चल जाएगा तो हो सकता है आपको 2 बजे रात में इनको जगाने की ज़रूरत ही ना हो, ये खुद निकल जाएंगे आपके दरवाजे पर पहुँच साथ हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल उनके साथ हैं। किधर की हवा चल रही है सर? हवा हवा किधर की चल रही है? हवा तो आप देख रहे हैं कि चल रही है।
रविशंकर प्रसाद जी फिर निकले हैं, अब बोल रहे हैं कि राजनीति- हमको आप- मौका दीजिए, आप फिर हम बदलेंगे। आप राजनीतिक हवा की बात कर रहे हैं। हाँ, राजनीति हवा की बात कर रहे हैं। फिर रविशंकर प्रसाद डोर टू डोर जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप हमको जिताइए, हम ये करेंगे वो करेंगे। मोदी जी भी डोर टू डोर जा रहे हैं, विधानसभा में भी गए थे, सबसे सेकेंड नंबर की पार्टी भी। तो डोर टू डोर जाने से क्या होगा, वो तो नेता है नहीं। वो जिस पद पर है, जो मंत्रालय उसको मिला, उसमें भ्रष्टाचार को मतलब काफ़ी आगे बढ़ाया। जुडिशरी का बहाली हुआ, जज का। अब देखिए कि जो कभी एडवोकेट न रहा वैसे लोग को भी जज बना दिया गया। ये तो भ्रष्ट है, इसीलिए इसको हटाया भी गया था। और इससे भ्रष्ट आदमी को पुनः यहाँ से उम्मीदवार बनाना, अब समझ लीजिए कि भाजपा कहाँ है और कहाँ जाने की आपकी तैयारी। नज़रों में कौन बेहतर है, सबसे सटीक है, जो पटना साहिब का भविष्य संवार सकता है? छात्र युवाओं के बीच में, दलितों, शोषितों, पीड़ितों के बीच में लोकप्रिय है। छात्र युवा राजनीति से लगाव है। नीरज यादव जी, नीरज जी की हवा चल रही है। हवा चलेगी, देखिए, बहेगी। सीधे तौर पे तमाम जो लोग थे वो नीरज यादव जी को बेहतर बता रहे हैं, और यही तमाम चीज़ों को हम जानने निकले हैं कि 2019 में जब रविशंकर प्रसाद यहाँ से बड़े तामझाम के साथ लोगों के बीच पहुँचे थे, लोगों से वोट मांग रहे थे, और उन्होंने खुले मन से तमाम लोगों से ये सीधे तौर पे वादा किया था कि आप हमें जिताइए, पटना साहिब की तस्वीर और तकदीर को बदल दिया जाएगा। लेकिन हालात देखिए कि पिछले 5 सालों तक चुनाव के समय आ गए, लेकिन अभी भी लगातार रविशंकर प्रसाद के दर्शन नहीं हो पाए हैं। लेकिन जैसे ही 2024 का लोकसभा का चुनाव होने वाला है, लगातार रविशंकर प्रसाद भ्रमण को निकल पड़े हैं और लगातार जनता के बीच में वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या माहौल है? माहौल ठीक है, जीत जाते हैं, लेकिन वोट मांगने कहाँ आते हैं? पिछले बार भी नहीं आए थे, इस बार भी नहीं आएंगे। वोट मिल जाता है, जीत जाते हैं, अलग बात है। रविशंकर बाबू कभी वोट मांगने नहीं आते। किसके साथ हैं इस बार आप लोग? इस बार तो हम लोग नीरज नायक जी के साथ हैं, लेकिन रविशंकर जी कभी दर्शन भी नहीं देते। 5 सालों में कभी रविशंकर प्रसाद जी के अपने सांसद को आपने देखा? ना, अभी तक तो नहीं देखे हैं। भोले शंकर भेंट हो जाएंगे लेकिन रविशंकर नहीं भेटेंगे, ये सच है। उनको मैंने नहीं देखा। ये भी इतिहास है कि बीजेपी के बारे में जो भी बोलता है ठिकाना लगा दिया जाता है। तो लगा दे, हम तो चाह रहे जेले हैं भेजवा देते हैं। हाँ, तो ईडी सीबीआई आए तो हम भी हाईलाइट हो जाएं। ये सब जो मजाक बना दिए देश को, इतना सुंदर देश, सोने की चिड़िया का मतलब देश है ये लोग जो मजाक बना दिया है, मतलब क्या बोले हम, पूंजीपति लोग जो है। रविशंकर जी किसके साथ हैं? हम एकदम नीरज कुमार नायक जी के साथ हैं, और हाथी इस बार मतलब बहुत अंतर से जीत रहा है। किधर हैं? हाथी के साथ है। इस बार हाथी जो है सबको उखाड़ के फेंक देगा। रविशंकर प्रसाद जी का क्या हो? रविशंकर, हम नहीं जानते रविशंकर प्रसाद जी को, तो लापता है वो। 10 वर्षों में तो नजर नहीं आए। भाजपा उनको हटा दिया और हम लोग उनको रखे हैं। अब इस बार देखिए, नहीं सीधे तौर पे कुछ और भी लोग हैं। बीजेपी के लोग जब 2014 में आए थे तो बोले थे कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। कितना बढ़ पाए आप? रोजगार और जॉब में अंतर होता है। रोजगार तो दिए ही ना बीजेपी के लोग रोजगार दिए, बोले ना पकौड़ा तलो, तो रोजगार ही ना हुआ। वो तो रोजगार दे ही रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं पकौड़ा तलो, रोजगार। किसके साथ हैं आप? हम नीरज नायक, नीरज यादव के साथ हैं, हाथी मेरा साथी। और ऐसा हम लोग का दुर्भाग्य है पटना साहिब की जनता का कि हमारे जो सांसद महोदय वो सदन में आज तक एक सवाल नहीं उठा सांसद के। चलिए, सीधे तौर पे पटना साहिब की जनता के बीच में थे, और जिस प्रकार से इस बार का जो मुकाबला होगा वो काफ़ी कांटों भरा होगा, और जिस प्रकार से रविशंकर प्रसाद से कहीं ना कहीं जो पटना साहिब की जनता है वो लगातार गुस्से में है, और लोगों ने मूड बना लिया है कि इस बार पटना साहिब 2024 का जो चुनाव होगा, जो महाभारत होगा, जो मुकाबला होगा, वो काफ़ी कांटों भरा होगा। और सीधे तौर पे जनता ने हुंकार भरी है, ऐलान किया है कि इस बार नीरज जी को पटना साहिब का नायक बनाया जाएगा। कैमरामैन अयाज अली के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज़, पटना।